अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 13 मार्च 2026 है। आज के दिन ईरान और इजराइल की जंगी खबर देने से पहले मैं आपको एक खबर भारत से जुड़ी हुई है, पहले वो दिखा देता हूं। उसके बाद सीधा रुख करेंगे इजराइल, अमेरिका और ईरान का, और इसी के साथ साथ इराक में जो हमले हुए हैं वहां पर भी चलेंगे। कुछ खबरें अभी ताज़ा आई हैं। 13 मार्च की शाम में लगभग 9:30 बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी की ताज़ा तरीन खबरें और ताज़ा तरीन तस्वीरें आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो भारत से जुड़ी हुई जो खबर है, सबसे पहले वो देखिए, साइड में आप मेरे देखिए। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान से कहा था, ईरान के राष्ट्रपति से कहा था कि हमारे लिए भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी समुद्र का वो रास्ता खोल दे जहां से हमारा तकरीबन 50 से 60% तेल आता है और वहीं से गैस आती है। तो ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने उनकी जो ये रिक्वेस्ट है रिजेक्ट कर दी है। आप देख सकते हैं, इंडियन ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान रिजेक्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदीज रिक्वेस्ट टू अलाउ इंडियन शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी मोदी जी ने कहा था कि हमें अलाउ कर दो कि हमारे जहाज़ समुद्र के उस रास्ते से गुजर कर आ सके जहां से हम हमेशा आते हैं तेल और गैस लेकर। तो ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है भारतीय प्राइम मिनिस्टर की इस रिक्वेस्ट को। इसी के साथ साथ कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि बांग्लादेश को इजाज़त दे दी है। बांग्लादेश के जहाज़ चाहे वो तेल लेकर के आए, गैस लेकर के आए, उनके लिए खुली छूट है। तो हमारा देश क्या बांग्लादेश से भी पीछे होता चला जा रहा है ईरान की नज़र में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जानते हैं कि पहले से ही भारत और ईरान की बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी। अब तक ईरान भारत के प्रति अपनी लॉयल्टी रखता था और भारत ईरान के प्रति अपनी लॉयल्टी रखता था। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि ये जंग शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इजराइल गए और इजराइल में जाकर उन्होंने भाषण दिया, बहुत सारी चीज़ें कही कि इजराइल हमारा भारत के लिए कि फादर ऑफ लैंड है, तमाम चीज़ें कहकर और वो वापस इंडिया आते हैं। और उसके 2 दिन के बाद ही इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हो जाता है। ईरान पर हमला जब इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी से किया गया, उस पर भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने कोई भी एक शब्द टिप्पणी नहीं की कि इजराइल गलत है या कुछ भी, ईरान की सहानुभूति अपनी तरफ लेने के लिए। उसके बाद इंडियन नेवी की मेहमान थी ईरान की नेवी का एक जहाज़ जो भारत में आया हुआ था। जिस समय वो वापस जाने की कोशिश कर रहा था तो भारत के समुद्री क्षेत्र में अमेरिका ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस टाइम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सहानुभूति में एक शब्द नहीं कहा और ना ही ईरान को कोई सूचना भेजी या बातचीत करी कि भाई हमें दुख है इस चीज़ का, हमारे क्षेत्र में आकर ऐसा क्यों हुआ। ये तमाम तरीन चीज़ें होने के बाद अब जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया है तो अब मोदी जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि भाई हमारे जहाज़ों के लिए छोड़ दो। तो ईरान का कहना है कि हम कैसे छोड़ दें। वाकई हमारा देश एक महान देश है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये खबर दिखाने के पीछे मेरा अपने देश के प्रति या देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत जो चल रही है, ख़बरों में जो दिखाया जा रहा है, लगातार जो छप रहा है, साइड में आप देख सकते हैं ईरान प्रेस की तरफ से ही ये खबर छापी गई। ये कोई इंडियन अखबार नहीं है बल्कि ईरान ने इसको छापा है। अब जो ये बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। और इसी के साथ साथ गोदी मीडिया भी बहुत सारी ऐसी फर्जी चीज़ें चलाती है कि विश्व गुरु और एक फ़ोन से जंग रुक जाएगी और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। आप लोगों ने देखा ही है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, झूठा एजेंडा फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़मीन पर हकीकत क्या चल रही है दुनिया देख रही है। अब इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आप मेरे साइड में देख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दिखाई गई थी इजराइल की तरफ से, वो भाषण दे रहे हैं, वो AI जनरेटेड वीडियो थी। यानी उस वीडियो के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। ये फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खबर आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या वो घायल नहीं हुए ईरान के हमलों में, तो फिर वो बाहर आकर अपनी पुष्टि कर क्यों नहीं रहे कि मैं जिंदा हूँ। ईरानी मीडिया झूठ बोल रही है। और AI जनरेटेड वीडियो जो दिखाई गई है, जिसमें नेतन्याहू को बोलता हुआ दिखाया गया है, उसमें नेतन्याहू के हाथों को जब गौर से देखा गया तो उसके अंदर 6 उंगलियां दिखाई थी। कहने का मतलब यह है कि इजरायली प्रधानमंत्री के छुपने, असल में बाहर नहीं आना और हाइड होने का मतलब यही है कि या तो ईरान के हमलों में
नेतन्याहू मारा जा चुका है या फिर नेतन्याहू घायल हो चुका है। इन तमाम खबरों की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि नेतन्याहू मारा ही जा चुका है, किसी अथॉरिटी की तरफ से बयान आया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि वो बाहर आकर ये बता भी नहीं रहे हैं कि मैं जिंदा हूं या मैं ठीक हूं, ईरानी एजेंडे हैं और या कुछ भी ऐसी चीज़। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर खबर में बताया जा रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो नेतन्याहू बाहर नहीं निकल के आ रहा है। दोस्तों, आज दोपहर की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे इराक के आसमान में ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया है। मरने वाले लोगों की संख्या उस खबर के अंदर मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि तब तक जानकारी बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब जानकारी बाहर आ चुकी है। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए, ये बताया गया है कि आज सुबह इराक के आसमान में ईरान ने जो हमला किया था यूएस के एयरक्राफ्ट पर, यानी लड़ाकू विमानों को जो तेल भरवाता है, उस जहाज पर जो हमला किया था उसमें 4 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 2 लोग मतलब मिसिंग है। 2 लोगों का ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो मारे गए हैं या वो बच गए हैं, कहां पर हैं कहां पर नहीं। तो आज ईरान के एक ही हमले में अमेरिका के 4 सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इराक इस समय जंग का मैदान बन चुका है। फ्रेंच के सैनिक जैसे ही इराक के अंदर पहुंचे, यूएस आर्मी को सपोर्ट देने के लिए मिलिशिया वहां की एक्टिवेट हो गई है और लगातार धुआंधार दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। अमेरिकी और फ्रेंच के जो सोल्जर हैं वो भी लगातार बैकफायर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ईरानी प्रॉक्सी कहे जाने वाली मलेशिया भी लगातार हमले कर रही है। अब इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, आज जुमे का दिन है और आज 13 मार्च है। रमज़ान के अलविदा जुम्मे को ईरान के अंदर एक पर्व मनाया जाता है जिसमें फ़लस्तीन के लोगों की आज़ादी के लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं और बड़ी पैमाने पर फ़लस्तीन के समर्थन में झंडे लगाकर नारेबाजी होती है। तो यहाँ पर ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर ईरान की एडवाइजरी के जो सबसे बड़े चीफ है लारजानी और ईरान के विदेश मंत्री आराची और उनके साथ साथ कई सारे ईरानी लीडर सड़कों पर निकले, लोगों के बीच में गए और लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ईरान इस जंग को हारने नहीं जा रहा है और इसी के साथ साथ फ़लस्तीन के समर्थन में नारेबाजी लगाई कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो, फ़लस्तीन के अंदर रहने वाले आम मासूम लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करना बंद करो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो लगातार तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये आज यानी 13 मार्च की है, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर की। बताया ऐसा भी जा रहा है कि जिस समय ईरान के अंदर ये मार्च निकाला जा रहा था, फ़लस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर निकले हुए थे, उस समय इजराइल और अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की गई है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। सीधे तौर पर लोगों के ऊपर हमला हुआ है ऐसी खबर आई है, लेकिन ये खबर अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई है। इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि वाकई लोगों के ऊपर हमला किया है या नहीं किया है, इसलिए इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर ये खबर चल रही है और आप लोग जानते हैं कि वॉर के अंदर दोनों ही साइडों से बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती हैं। तो जो वेरीफाइड न्यूज़ नहीं होती है उसको हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताते हैं कि ये सच है या झूठ है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि IRGC ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से बताया गया है कि अरब देशों के अंदर तकरीबन 11,000 अमेरिकी सैनिक अपने सैन्य ठिकानों को छोड़कर रिहाइश की बिल्डिंगों में पनाह ले रहे हैं। अब अगर ईरान की तरफ से किसी रिहाइश की बिल्डिंग को निशाना बनाया जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये रेसिडेंस को मतलब आम लोग जो हैं उनको निशाना बनाया जाए। और इसी के साथ साथ ये भी कह दिया है कि अरब देशों में रहने वाले लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं करें। हमें ये जानकारी मिलेगी और अरबी देशों के लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि आप किसी भी अमेरिकी सैनिक को किसी बिल्डिंग के अंदर रहते हुए देखें, आते जाते देखें तो तुरंत सूचना प्रदान करें और उस बिल्डिंग से 500 मीटर की दूरी बना लें तुरंत प्रभाव से कम आधा किलोमीटर की दूरी बना लें, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान को इनपुट मिल रहा है रशिया और चाइना से। रशिया और चाइना बहुत एक्टिवली ईरान को लगातार इनपुट दे रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक अरबी देशों के अंदर कहां पर छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है तेहरान टाइम के अंदर कि 11,000 अमेरिकन सोल्जर इस समय होटलों के अंदर और प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर छुपे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।